अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास सेकंड चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी, जिसका नाम है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। सही है। इस चैप्टर के अंदर हम इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे। सही है। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, कौन से मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, वो पढ़ेंगे। और हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन और प्रोटीन पाथवेज पढ़ेंगे। सही है। स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जिसके अंदर हमारे पास होस्ट जो होता है, उसके सेल, उसके ब्लड वेसल, उसकी प्रोटीन और उसके जो अदर मीडिएटर हैं वो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किस चीज़ को, जो कि इंजुरियस सेल है। सही है। या वो सेल जिसकी इंजरी हो गई है उसे क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। The cell and molecule of the host defense including leukocyte, plasma protein that circulate in the blood। अब जो हमारे पास होस्ट डिफेंस के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर आते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं। जब भी कोई माइक्रोब इंटर होता है सेल या टिश्यू के अंदर, तो इसका जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो हमारे पास डिटेक्ट कर लिया जाता है, किसके थ्रू, मैक्रोफेजिस के थ्रू और मास्ट सेल के थ्रू। वो इसे क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं उसकी प्रेजेंस को। सही है। जो हमारे पास सेल क्या करता है, सेक्रीट करता है मॉलिक्यूल जिन्हें हम नाम देते हैं साइटोकाइंस का, जो कि हमारे पास रेगुलेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। सही है। अब जो हमारे पास प्लाज्मा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं काइनिन्स का। सही है। और जो सेल ड्राइव्ड हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं हिस्टामिन का। सही है। अब ये मीडिएटर्स इन मीडिएटर्स का काम क्या होता है, ये मीडिएटर्स क्या करते हैं, हमारे पास वेजोडाइलेशन करते हैं पहला, और दूसरा हमारे पास परमिएबिलिटी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब भी किसी ब्लड वेसल्स या एंडोथीलियल लाइनिंग की हमारे पास परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे जो टिश्यू के अंदर जो मटेरियल होता है, जो सेल के अंदर मटेरियल होता है, वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। सही है। सेल से मटेरियल लीक आउट हो के हमारे पास कहाँ पे आएगा, टिश्यू की साइड पे। सही है। जब भी कोई मटेरियल मूव करता है सेल से टिश्यू या सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल, तो उसे हम नाम देते हैं डायपेडेसिस का। ठीक है। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, डायपेडेसिस। द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफन कॉल कार्डिनल साइन। ऐसे साइंस जो कि हमारे पास एक्सटर्नली अपेयर हो रहे हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हमारे पास रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई या पेन हो गया, उसे हम क्या नाम देंगे, कार्डिनल साइन का। सही है। वो क्या होंगे हमारे पास, कार्डिनल साइन। जब भी कोई इंजरी या पैथोजन सेल्स के अंदर एंटर होता है, तो उस पैथोजन के ऊपर हमारे पास स्पेशल मार्किंग होती है, जिसे हम नाम देते हैं PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। सही है। इसे क्या करेगा कि हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो इसे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल आ जाते हैं। सही है। ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं मोनोसाइट्स का। सही है। जब भी कोई इंजरी या कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आता है, तो ये मोनोसाइट्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और लीक आउट होते हैं ब्लड से, और क्या बनाते हैं हमारे पास, मैक्रोफेजेस। जब भी मैक्रोफेजेस बनेंगे तो वो क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे उस पैथोजन का या उस बैक्टीरिया को जो कि हमारे पास एक्सटर्नली बॉडी के अंदर इंटर हुआ है। सही है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं साइटोकाइंस को, जिसके अंदर हमारे पास आता है TNF अल्फा, यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1। सही है। ये हमारे पास क्या है, कॉमन साइटोकाइंस हैं। सही है। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या करते हैं, लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, किसके अंदर, जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक तो रिपेयरिंग करवाएंगे और दूसरा इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे। सही है। अगर कोई भी हमारे पास सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो वो हमारे पास क्या होगा, या तो वो फीवर कॉज करवाएगा या हमारे पास वेजोडाइलेशन करवाएगा। सही है। वेजोडाइलेशन करवाएगा। जब भी कोई इंजरी या कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो जितने भी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं वो एक जगह पे जाके क्या होना शुरू हो जाते हैं, अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। सही है। उनकी रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाती है। जब भी वो सेल एक जगह पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या करते हैं, उस पैथोजन के ऊपर मार्क्ड होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं, और उस पैथोजन की क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। जिस पैथोजन के ऊपर मार्किंग हुई है उसे क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्ट कर देंगे। इट इन्वॉल्व द कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द पैथोजन विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो ये उस पैथोजन के खिलाफ हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ क्या होगी, बनेगी, और वो इन्हेंस करेगी किस चीज़ को, रिकॉग्नाइजेशन एंड इंजाइजेशन ऑफ फैगोसाइटिक सेल, कि उसे रिकॉग्नाइज करेगी और उसे खा लेगी बाय फैगोसाइटिक सेल्स के थ्रू।
नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास लाइसिस। लाइसिस क्या होता है? लाइसिस के अंदर हमारे पास ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ की, जो सेल या जो भी हमारे पैथोजन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसकी डिस्ट्रक्शन और करवाएगी, उसे ब्रेक डाउन करा देगी, सही है, और रप्चर करा देगी उसके कंपोनेंट को, सेल कंपोनेंट को, और रिलीज करेगी इसका सारा का सारा कंटेंट। जब सेल ही फट जाएगा तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। हमारे पास कंप्लीमेंट्री प्रोटीन होती हैं, कुछ टाइप्स की कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास जैसे कि C3 या C5 है, वो भी प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। ये भी क्या करती हैं, प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर होगा। ये कौन से दो प्रोसेस करवाएंगे, लाइसिस और ऑप्सोनाइजेशन, जो हमने पढ़ लिया है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन हमारे पास क्या कराएंगे, लाइसिस और ऑप्सोनाइजेशन। लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, ऑप्सोनाइजेशन मतलब ये हमारे पास क्या करवाएंगी, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करवाएंगी अगेंस्ट एंटीजन, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, सही है। सेल ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के अंदर आता है हमारे पास न्यूली फॉर्म मीडिएटर और प्री फॉर्म मीडिएटर। न्यूली फॉर्म के अंदर मीडिएटर के अंदर वो होंगे, यानी जब भी कोई हमारे पास पैथोजन इंटर करता है फ्रेशली, तो हमारे पास जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो हमारे पास न्यूली फॉर्म क्या होंगे, सेल मीडिएटर्स, सेल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे। यानी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइन्स क्या होंगे, ये हमारे पास न्यूली फॉर्म के अंदर आएंगे। प्री फॉर्म के अंदर क्या होंगे कि ऐसे मीडिएटर्स जो कि ऑलरेडी सेल के अंदर क्या हैं, प्रेजेंट हैं, वो किसी के अंदर आएंगे, प्री फॉर्म के अंदर, यानी जो इसके अंदर हमारे पास सेरोटोनिन और हिस्टामिन है। अब जो हिस्टामिन है इसका रोल क्या होता है, हिस्टामिन हमारे पास क्या करता है, रिलीज होता है किससे, मास्ट सेल्स और बेसोवेल सेल से और प्लेटलेट से। ये क्या करता है हमारे पास, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा इन केस ऑफ ट्रॉमा, हीट, कोल्ड, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या साइटोकाइन, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलीज होगा। फंक्शन इसका क्या है, वेजोडाइलेशन करवाएगा और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगा, कौन, हिस्टामिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है प्लेटलेट से और जीआई सेल से, सही है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा और इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर बाय फॉस्फोलाइपेज A2, सही है। और यहाँ से हमारे पास दो पाथवेज चलते हैं, एक साइक्लोऑक्सीजिनेज और लाइपोऑक्सीजिनेज। अब जो एराकिडोनिक एसिड है ये हमारे पास मेन 3 कंपोनेंट्स बनवाता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 और ल्यूकोट्राइन्स, सही है। अब इनके फंक्शंस देते हैं, पहले प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप्स देखते हैं। पहला है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन I2, उसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास मेन प्रोस्टासाइक्लिन है। इसका फंक्शन क्या है, वेजोडाइलेशन करवाएगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या कराएगा, इनहिबिट कराएगा। PGE2 का फंक्शन है कि ये हमारे पास पेन करवाएगा और हमारे पास फीवर कॉज करवाएगा। नेक्स्ट है PGD2, ये क्या करवाएगा, इंक्रीज कराएगा वस्कुलर परमिएबिलिटी को और कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पर काम करेगा। ये सारे जितने भी हम आगे पढ़ेंगे ये सारे MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2, ये हमारे पास क्या करवाएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जनरेशन और प्रोडक्शन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल अट्रैक्टेंट्स के तौर पर काम करता है, कहाँ पे, इन्फ्लेमेशन साइट के ऊपर, सही है। ये लाइसोजाइम डिग्रेडेशन करवाएगा और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा और इंक्रीज करवाएगा परमिएबिलिटी को और ब्रोंकोस्पैज्म क्या करवाएगा, कॉज करवाएगा। और न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट करवाएगा, यानी रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि इसको एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है लाइपोक्सिन। लाइपोक्सिन क्या होता है, ये रिलीज होता है एराकिडोनिक एसिड से, इनहिबिट करेगा इन्फ्लेमेशन को और कॉज करेगा कीमोटैक्सिस और न्यूट्रोफिल्स की क्या करवाएगा, रिक्रूटमेंट, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइटोकाइंस। साइटोकाइंस होते क्या हैं असल में, हमारे पास ये स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जो कि रिलीज होती हैं सेल से। इनका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होता है और इंटरेक्शन करते हैं, और इनका इफेक्ट ये है कि ये इंटरेक्शन करते हैं और कम्युनिकेशन करवाते हैं, कहाँ, बिटवीन द सेल। ये इनका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास इम्यून सिस्टम के अंदर होता है कि ये हेल्प करते हैं बॉडी को रेगुलेट करने के अंदर किसी भी डिजीज और इन्फेक्शन के खिलाफ। एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 है, ये इन्वॉल्व होता है कम्युनिकेशन बिटवीन द वाइट ब्लड सेल्स, सही है, ये इसकी एग्जांपल हो गई। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा यानी TNF अल्फा हमारे पास इन्वॉल्व होता है साइटोकाइंस के अंदर।
नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन और कम्प्लीमेंट्री पाथवेज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अनटिल हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ उसके मेजर पॉइंट, कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और फॉस्फोलिपिड्स के से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज जितने भी थे वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम पाथवेज करेंगे और हम डिफरेंट एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएंगे। अनटिल अल्लाह हाफिज़।